चलाए आंदोलन में, नहीं तो हम डॉक्टर बनते। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन कराने के विचार में, लेकिन भाग्य में डॉक्टर नहीं था लिखा हुआ। सामाजिक डॉक्टर बन गए। समाज सेवा करने का मौका मिला और लगे हुए हैं। जब तक कथी है, गरीब बुढ़वा के प्रति कोई तरह का कहीं आ जाता है तो हम जाने का काम करते हैं। वो भी लालुए जी की स्कूल से पास किया, आज मुंह फलका कर बोलता है, विधानसभा में ऐसा शब्द बोलता है। तो मीडिया ने ज्यादा लड़ा दिया सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव, गाली तो दूसरे लोगों ने दिया। आप तो थे उस दिन विधानसभा में कि नहीं? हाँ थे। सुने तेजस्वी यादव जी को गाली दी गई माँ बहन की, कौन था वो तो जनक सिंह। तो उसकी चर्चा नहीं हो रही जनक सिंह की? हम लोग तो अति किए उस पर, सेकेंड हाफ में वो बैठने के लिए नहीं आया विधानसभा। तो गाली तो जनक सिंह ने दिया और लड़ाई हो गई पिछड़ा में। आपको जो अपशब्द लालू जी और राबड़ी जी के बारे में कहे, सम्राट बोला तुम्हारा बाप ही है, तुम्हारी माँ है, ये बोलने का कोई तरीका है? वो भी उप मुख्यमंत्री का है। लेकिन बीजेपी से कैसे लड़िएगा? उसके पास टीवी है, अखबार है, पैसा है। देखिए, जनमानस जो है, हाँ। हम है, वहां वो नहीं है। हमारा नेता तेजस्वी यादव इतना नीचे तक चले गए, मतलब जमीन पर, कि आज जमीन तेजस्वी के साथ बढ़िया सीट जीते, गठबंधन का सरकार बनेगा। जी, तो ये एकदम 40 से कम नहीं जीतेंगे। 140 140 या 150? 140-50 के बीच में जीतेंगे लग रहा है एकदम। महागठबंधन का इस बार एकदम पूरा थी माहौल है। सोचिए, लोकतंत्र न होता तो आज हमारे सामने राजवंशी महत्व न होते हैं। शोषित वंचित समाज के वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है और अभी आरजेडी के विधायक हैं और इन्होंने सामाजिक आंदोलन के वो सारे दौर देखे हैं। क्या लग रहा है, अब तो हर पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, तो अब खुशी मिल रही है? खुशी तो मिलबे करेगा, जो बोलने के लिए नहीं तैयार। आज सब लोग बोल रहे हैं सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के असल पुरोधा लालू प्रसाद यादव। कैसे? जननायक कर्पूरी जी के स्वर्गवास के बाद उनका विरासत संभालने का काम लालू जी किए और उनके अधूरे सपना को पूरा कर रहे हैं लालू जी। जो गरीब बुढ़वा का कभी कुर्सी पर बैठना मुश्किल, हम कुशवाहा समाज से आते हैं, हम भी नहीं बोल सकते थे, नहीं बैठने। आप कितने पढ़े लिखे थे? हम तो हाई स्कूल में जब पढ़ रहे थे उस समय पिताजी धोती खरीद कर ब्रासलेट दिए। उस समय हाई स्कूल में? हाँ, पहन कर जाते थे तो वहां कमेंट होता था कि बउआ कहाँ घर, आपके पिताजी का क्या नाम है, और डेली वही बात पूछते, एक बात, क्या कि वो हम जो कपड़ा पहन कर जाते थे अच्छा उनको, हाँ, गरीब लोगों को कहाँ से बैठने देता था। गरीब के साथ जो सताया। तो पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट की? हम आईएससी में थे और जेपी आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा। मुजफ्फरपुर लोहिया कॉलेज में पढ़ते थे, वहां से छूट गया, चलाए आंदोलन में, नहीं तो हम डॉक्टर बनते। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन कराने के विचार में, लेकिन भाग्य में डॉक्टर नहीं था लिखा हुआ। सामाजिक डॉक्टर बन गए। समाज सेवा करने का मौका मिला और लगे हुए हैं। जब तक कथी है, गरीब बुढ़वा के प्रति कोई तरह का कहीं आ जाता है तो हम जाने का काम करते हैं। तो लालू जी से पहली मुलाकात कैसे हुई? लालू जी हमारे
कहे ना, जिस समय 74 और कर्पूरी जी बने मुख्यमंत्री, उनके अति के बाद लालू जी जब स्वर्गवास हुए, कर्पूरी जी, उस दिन भी हम पटने में थे। और खास करके लालू जी उस दिन भी गए। देखिए सामाजिक न्याय का कहां से होता है। शिवचंद्र झा थे विधानसभा अध्यक्ष, जननायक कर्पूरी जी को विधानसभा से उनको हटा दिए थे विरोधी दल के नेता पद से, और उन्हीं के सवाल को लेकर के सभी विधायक को पूछे। तो लालू जी भी अपना खटारा गाड़ी था उनका, जीप, वही जीप पर आए, जा रहे थे सोनाधारी सिंह जी से क्वेश्चन का जवाब बढ़िया बना कर देंगे। साथी लोग मिल गए उनको, कहा लालू जी चले, बोले ऐसे ऐसे बात, कर्पूरी जी रहते तो उससे बढ़िया के लिखा था। तो कर्पूरी जी तो कहे कि कर्पूरी जी तो है, चलाए उनके जगह पर। और ये सब घटना है 8-9 के बीच का। और उनको उस दिन जाना था पूसा, कर्पूरी जी को, वहां सिक्का से साथी लोग तौलते उनको, फोन से बात भी किए कि तैयारी की करके रखिए सब चीज, हम टाइम पड़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में घटना, हार्ट अटैक हुआ, एक साजिश कहिए या जो भी कहिए, नमक पानी पिलाया इतना उनको, हार्ट का तो बीमारी था ही, बाथरूम गए वहीं हार्ट अटैक हुआ, बाहर अथी पर हुए, कोई था नहीं वहाँ, लालू जी थे। तो ड्राइवर को तुरंत कहे कि देखिए अपना तुम गाड़ी लेकर जाओ हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब को कहना कि ऐसे ऐसे कर्पूरी जी को हुआ। तो कर्पूरी जी के समय से ही हम राजनीति में भी आए, और उसके बाद लालू जी आ गए हमारे नेता। पहला चुनाव कब लड़े सर? 98 में हम चुनाव लड़े। 1998 में एमपी बन गए जी, बेगूसराय से कोई चुनाव नहीं लड़े थे। लालू जी जैसे महान आदमी, क्या कहें, उस समय बहुत से लोग आवेदन किए थे लोकसभा के लिए, लेकिन विचार को लालू जी हमारे ऊपर कर दिए। हाँ, और कहे भी, अरे ये तो पुराना साथी है। बेगूसराय जिला में हम भगवानपुर ब्लॉक में सबसे पहला मीटिंग लालू जी का करवाए थे, विरोधी दल के तो नेता। सुने कि वहाँ उस समय बेगूसराय को लेनिन के नाम पर, कम्युनिस्ट गढ़ के नाम पर सारे जगहों पर सवन जीतते थे। हाँ, सब दिन तो वही लोग जीतते थे। आप पहली बार जीते वहां से, कर किनको हराए थे? हम शत्रुघ्न बाबू को हराए। शत्रुघ्न बाबू मतलब भूमिहार समाज से थे। हाँ, एमपी थे प्रेजेंट, हम्म। और एमएलसी भी शिक्षा अथी से, उनको हम हराए। समझौता टूट गया उसी दिन, कहे कि जे समझौता करेंगे जब तक की सीट नहीं मिलेगा बलिया लोग। तो लालू जी भी अड़ गए, हम नहीं देंगे आपको, तो समझौता नहीं, तो बलिया नहीं रहेगा, समझौता नहीं रहेगा। तो पूरे बिहार में टूट गया समझौता। और लालू जी हमको लड़ा दिए, जो मुखिया का भी कभी चुनाव नहीं लड़े थे, और उनके आशीर्वाद से हम चुनाव भी 52,000 52,500 वोट से हम चुनाव जीते थे। अभी विधायक हैं, अभी की राजनीति देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? वो दौर बहुत कठिन था। उस समय का दौर अभी बहुत कम था। उस समय देखिए बोल नहीं सकते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे। आप सफेद शर्ट पहन करके घूम रहे हैं, उस समय नहीं घूमते। रोक रोक लेते थे। हाँ, हम एमपी बन गए, उन लोगों को बुझाया कि ये मेरे अथी पर, कलेजा पर ही चढ़ गया। और लालू जी जब बंदी किए बिहार में, उस समय बंदी क्रम में हमको 10 दिन जेल भी रहना पड़ा। एक रिटायर्ड जज के आंख में चोट लग गया, हम पहचानते नहीं थे उनको, भीड़ में कहीं लगे, 10 दिन जेल में भी रहे। अभी क्या लग रहा है, और बीजेपी क्यों सत्ता में आ गई?
देखिए, ये सत्ता में धर्म के नाम पर सत्ता में आ जाता है। बिहार ही एक ऐसा धरती है, जहाँ नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आया है और नहीं आने देंगे। लेकिन वो तो अब पिछड़ों को आगे कर रहे हैं ना। हाँ। यादव कुशवाहा में लड़ाई कराने की जो कोशिश हो रही है आरएसएस कहाँ की। कहाँ पिछड़ा है? शकुनी चौधरी जी का लड़का सम्राट, हम्म। वो पिछड़ा है? वो कौन स्कूल से पास किया है, ये पता है कि नहीं आप? वो भी लालुए जी की स्कूल से पास किया। आज वो मुंह फलका कर बोलता है, विधानसभा में ऐसा शब्द बोलता है। वो जो तो मरना मीडिया चाहिए। ने ज्यादा लड़ा दिया सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को। गाली तो दूसरे लोगों ने दिया। आप तो थे उस दिन विधानसभा में कि नहीं? हाँ थे। सुने तेजस्वी यादव जी को गाली दी गई माँ जो बहन की। दिया कौन था वो तो जनक सिंह थे। तो उसकी चर्चा नहीं हो रही जनक सिंह की। हम लोग तो अति किए उस पर। सेकेंड हाफ में वो बैठने के लिए नहीं आया विधानसभा। तो गाली तो जनक सिंह ने दिया और लड़ाई हो गई पिछड़ा पिछड़ा और में। आपको जो अब शब्द लालू जी और राबड़ी जी के बारे में कहे, सम्राट बोला तुम्हारा बाप ही है, तुम्हारी माँ है, ये बोलने का कोई तरीका है? वो भी उप मुख्यमंत्री का है। तेजस्वी कहाँ बोल देते हैं? सुखनीय चौधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहे सुखनी चौधरी जी भी तो मेरे पिताजी ही मंत्री बनाए थे, और आपको क्या बनाए? पूरा बिहार जान रहा है कि आप बनने लायक नहीं। लेकिन लड़ाई तो करा दिया है। यादव वर्सेस कुशवाहा हो गया। कहाँ कुशवाहा, सब तो हम इधर हैं। हम्म। कुशवाहा उनके साथ क्या हुआ है? लेकिन बीजेपी से कैसे लड़िएगा? उसके पास टीवी है, अखबार है, पैसा है। देखिए, जनमानस जो है हाँ। हम है, हम्म। वहां वो नहीं है। हमारा नेता तेजस्वी यादव इतना नीचे तक चले गए, हम्म। मतलब जमीन पर, हम्म। कि आज जमीन तेजस्वी के साथ, हम्म। नौजवान तेजस्वी के साथ, उसको रोजगार दिया, भरोसा उस पर जगा है कि जो कहता है ये करता है। चुनाव के समय जब 10 लाख नौकरी का वादा किए कि हम सरकार में आएंगे तो फर्स्ट कैबिनेट के बैठक में हम नोट देंगे, तो सरकार हम लोग का नहीं बन सका। लेकिन जब चचा भतीजा मिले, 17 महीना में 5.5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो लोगों को भरोसा जगा है कि नहीं, जो कहता है वो करता है तेजस्वी। इसलिए सब लोग दीवाना है तेजस्वी की। हम्म। इसको क्या रोकेगा? और बिहार क्रांतिकारियों का धरती रहा है। ये बीजेपी सपना मत देखे। यहाँ धर्मनिरपेक्ष का ही बोलबाला रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो चाहता कि हम मिटा देंगे, और नागपुर में जो बनाकर रखे हुए है, उस सपना मोहन भागवत को रह जाएगा, इसे रख ले रह जाएगा। बिहार नहीं बनने देगा। नीतीश जी को क्या, नीतीश जी मुख्यमंत्री रह पाएंगे अगर एनडीए की सरकार बन? जी नहीं, नीतीश जी को तो साफ कर दिया। जो है अभी है, वोट लेना है, उसके बाद तो नीतीश जी फेंका जाएंगे। धनखड़ जी कहाँ गए? आप ही बताइए ना, आप बड़े पत्रकार हैं। नहीं, हम तो यूट्यूब वाले हैं। यूट्यूब वाले हैं ना, पूरे देश में आपका चलता है, हम भी देखते हैं आपका। तो पत्रकार लोग तो खिलाफ रहता है तेजस्वी यादव के सामाजिक न्याय के। आप लोग जैसे दिखाते हैं, इसको कम लोग देखते हैं। आप क्यों नहीं महसूस करते? कितना सीट जीतने का अनुमान है इस बार आप? हम लोग बढ़िया सीट जीतेंगे, गठबंधन का सरकार बनेगा। हम्म। जी, तो ये एकदम 40 से कम नहीं जीतेंगे। 140, 140 या 150 140-50 के बीच में जीतेंगे, लग रहा है। एकदम। महागठबंधन का इस बार एकदम पूरा थी। माहौल है।
देहात में चलिए। तो बीजेपी में क्या अच्छा नहीं लगता आपको? कह रहा है तो आरएसएस कहता है कि हम राष्ट्रवादी संगठन है, मोदी जी खुद पिछड़ा है। जो मनुवादी व्यवस्था पहले था वही आरएसएस। तो आरएसएस में हम कैसे जाएंगे? वो हमको हिंदू मानता है, आपको हिंदू मानेगा? नहीं, हिंदू तो मानता है लेकिन पुजारी नहीं बनाएगा, ट्रस्टी नहीं। हिंदू तो है वोट के लिए और चढ़ावा के लिए। तो हम हिंदू कहाँ? हिंदू रहते तो हमको भी मिल जाता उसमें। हिंदू रहते तो मिलता। तो ये बात क्या कुर्मी, यादव, कुशवाहा, अति पिछड़ा पिछड़ा सब समझ रहा है दलित महाजन? अब तो समझ रहा है। हम्म। तेजस्वी के पीछे दीवाना क्यों है? और समझना आप पड़ेगा। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? लालू जी, तेजस्वी जी, लालू जी वाला जो वो राजनीति है वो तेजस्वी जी में दिख रहा है? लालू जी का राज था उस समय, बहुत कठिन राज से गुजर रहे हैं। हम्म। आज तो सब लोग कहते हैं कि हम मतलब होनहार बच्चा है तेजस्वी जी, दिख रहा है। कैसे लगता है? एकदम आराम, सही सही बताइए। हम देखिए, हम मान कोई सम्मान करते हैं जो सीनियर नेता है उन लोगों का? सबको करते हैं, ये है गुण तेजस्वी। समझदार हैं। हाँ। अब विधानसभा में अगर घमंड नहीं है। घमंड रहता तो चचा को चचा कहता कभी? नीतीश जी को? सब दिन वो अच्छा। कुछो कहेंगे, लेकिन ये कहता कि चचा है, हम सम्मान दिए हैं और देते रहेंगे आगे तक। तो भतीजा ऐसा चचा भतीजा का है। देखिए, अगर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है 42 सीट पर भी सीएम है, क्योंकि आरजेडी के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। ये बात बीजेपी जानती है कि अगर आपने नीतीश जी को सीएम पद से हटाया तो लालू जी के दरवाजे नीतीश जी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। 2015 में जब बीजेपी सत्ता में आई, 2015 में आरजेडी के पास ज्यादा सीटें थी लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2020 में हारते हारते नीतीश जी बचे, 42 सीट पर सिमट गए। उसके बाद इसलिए भी मुख्यमंत्री बने क्योंकि आरजेडी का दरवाजा खुला था। बीच में वो फिर आरजेडी के साथ आए क्योंकि लालू जी का दरवाजा खुला रहता है। बीजेपी के लिए यही नाश है कि उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, नहीं तो बिहार में भी बीजेपी हालत तो महाराष्ट्र वाली कर देगी। अगर अपना बहुमत आ गया तो मुख्यमंत्री उसका अपना होगा। आज कुशवाहा वर्सेस यादव की कोशिश है। उसी यूपी में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव जीते, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो कोई और बना। क्या सम्राट चौधरी के कंधे पर रखकर आरएसएस बंदूक छोड़ रही है? क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़े पिछड़े को लड़ाया जा रहा है? सवाल है कि आरक्षण, नौकरी, स्कूल बंद हो रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में। यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हैं। मैं 3 बातें कह रहा हूं, सोचिएगा। कहा था कि मुस्लिम को पेपर दिखाना होगा। बिहार में 1 करोड़ दलित पिछड़ों का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से, हिंदुओं का। कहा था मदरसा बंद करेंगे, 90,000 स्कूल बंद कर दिया गया हिंदुओं का। कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। फिर नम्मा कट जाएगा तो वोट कौन देगा आप लोग? नाम काट देगा, छोड़ेंगे? हम लोग 74 में भी थे, संघर्ष करके कांग्रेस ऐसे पार्टी को जब हरा सकते हैं तो बीजेपी कौन चीज का नहीं। और गांधी जी भी देश की आजादी में बिहार आना पड़ा। जयप्रकाश नारायण गुजरात से राजनीति शुरू किए थे छात्र का, नहीं चला, बिहार आए, आंदोलन देखिए। तो बिहार में जो उड़ती बीजेपी चिड़िया को हल्दी लगता है। लगता है, तो ये बात तो बीजेपी है, ये बात तो है। 2019 में भी बीजेपी यहाँ सत्ता में नहीं आ पाई, 2020 में, 2015 में नहीं आ पाई। अब तो 240 वाली पार्टी है, कभी 300 सीटों वाली पार्टी थी। आप लोग बताइए क्या होगा इस बार? ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। आपको भी, आपके चैनल के सभी साथी को, और खास करके आपने जो जिस समाज को दिखाते हैं
इसके लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। तो हम मीडिया मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। हम आप तो जो बार victim बार है, कहा जहां भी कुछ होता है आप दिखाते हैं। हम नहीं जानते थे कि आप बिहार के हैं। हम तो जानते थे यूपी के हैं और दलित समाज से आते हैं हम। हाँ तो हम हैं, हम लोग शोषित वंचित हैं, पिछड़े बहुजन समाज से हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर कबीर रविदास संविधान मानने वाले लोग। आज जो कहे बिहार में सम्राट चौधरी थोड़ा भी अगर नैतिकता भी रहता है बीजेपी के साथ रहेगा। हम राजनीति तो बीजेपी नहीं, हम तो मानते हैं जगदेव बाबू को। अब तो बीजेपी कह रही है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि मोदी को हटना पड़ेगा। सबको हटना है। मोहन भागवत आवे मैदान में, फरिया लेंगे उसी से। वो नहीं ना आएगा, वो पिछड़ों को आगे करेगा, नहीं लड़ पाएगा। वो आप डाल है तो पात पात है। हम क्या उससे पीछे रहेंगे? अब हमारा लोग भी समझदार हो गए। फूट डालो राज करो। क्या कितना दिन, बहुत दिन देख लिए। समझदार हो गया है, बहुत हुआ है। नया लड़का सब हुआ है समझदार। तब ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, तेजस्वी के साथ ऐसे नहीं आए लोग। हम तो वोट मांगने के लिए जाते हैं। आपका मान सम्मान करते हैं तेजस्वी जी? हाँ हैं? कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, तेजस्वी जी का कोई। चलिए आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कुशवाहा समाज से हैं सर, और पूरी कहानी बताई इन्होंने। लालू यादव की जो यूएसपी है ना, सब नेता की यूएसपी होती है। जैसे बहन जी की यूएसपी थी सख्त प्रशासन, स्कूल कॉलेज अस्पताल। लालू यादव की यूएसपी है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, शोषित वंचितों को आवाज दी, इसलिए उनको फंसाया गया। तेजस्वी यादव ने कम ही समय में नौकरी देने का जो वादा किया था वो पूरा किया। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता को मीडिया गाली दे, जातिवादी, मनुवादी गाली दे, उस समझिए उसने इस देश के बहुसंख्यकों के लिए, वंचितों के लिए जरूर कुछ काम किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।